ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं यल आरिफा बेगम, माऊन मुअल्लिमा और सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल MM हल्ली तालुका हॉस्पेट ज़िला बल्लारी से आप बच्चों का खैर मुक़द्दम करते हुए जमात शशम के मज़मून उर्दू के सबक को आज हम पढ़ने जाएंगे, यानी इसके मुताल्लिक़ मुतालिया करेंगे। तो बच्चों, आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी बयास, कलम और किताब के साथ तैयार बैठे होंगे और सबक में आने वाले अहम नुकात को नोट करते जाएंगे, क्योंकि आगे मैं इसके मुताल्लिक़ सवालात के जवाबात करूँगी तो आपको इसके जवाबात देने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगी जो सबक के मुताल्लिक़ होंगे, वो बिल्कुल ही आसान होंगे और आप सब इसको जानते भी होंगे। तो पहला तबीयती सवाल है, बच्चों आप तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाते हो? कहो बच्चों, तालीम हासिल करने के लिए कहाँ जाते हो? हाँ, सही कहा, तालीम हासिल करने के लिए मदरसा जाते हैं। तो अब मैं अगला सवाल पूछूंगी, आप मदरसे में कौन कौन से मज़ामीन सीखते हो? सोचो बच्चों। हाँ, मदरसे में उर्दू, कन्नड़ा, अंग्रेज़ी, इल्मे रियाज़ी वग़ैरह मज़ामीन सीखते हैं। तीसरा सवाल है, दुनिया में कसरत से बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? सोचो बच्चों, दुनिया में कसरत से बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? हाँ, बिल्कुल सही, दुनिया में कसरत से बोली जाने वाली ज़बान अंग्रेज़ी है। तो बच्चों, अंग्रेज़ी ज़बान के चंद मशहूर शायरों के नाम बताइए। बहुत ज़्यादा नहीं तो एक दो नाम तो आपको याद ही होंगे, तो बताइए कौन हैं? तो हाँ, बहुत ही सही जवाब, अंग्रेज़ी ज़बान के चंद मशहूर शायर हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, शेले वग़ैरह हैं। तो चलो बच्चों, आज हम विलियम शेक्सपियर सबक का हिस्सा अव्वल के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तो इस सबक को पढ़ने के बाद हम चंद सलाहियतों को हासिल करेंगे, तो देखें वो क्या है। तो अंग्रेज़ी के तरक्की की वजह और अहमियत को जानेंगे, विलियम शेक्सपियर की शख्सियत के बारे में जानेंगे, विलियम शेक्सपियर की अदबी खिदमात को जानेंगे, नए अल्फाज, मुरक्कबात के माने, जमा, वाहद, अज़दाद, मुज़क्कर मुअन्नस की फ़हरिस्त तैयार करेंगे, दिए गए अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहानी बनाएंगे, हुरूफ जोड़कर अल्फाज बनाएंगे, मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़कर सवालात के जवाबात लिखेंगे, मादरी ज़बान की अहमियत जानेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम विलियम शेक्सपियर के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करते हैं। तो मैं बुलंद ख़्वानी करूँगी, आप इसको गौर से सुनें, इसमें आने वाले अहम नुकात को नोट करें, अपनी बयाज़ों में नोट करें और इसके सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। विलियम शेक्सपियर अंग्रेज़ी ज़बान के एक अजीम अदाकार, ड्रामा निगार और शायर थे। इनकी पैदाइश
1564 सन ईस्वी में स्टार्टफोर्ड के एक छोटे से गांव आवान में हुई। इनके वालिद जॉन शेक्सपियर एक ताजिर थे। वालिदा मैरी ऑर्डन एक खानादार खातून थी। विलियम शेक्सपियर के वालिद को इनके गांव में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। विलियम शेक्सपियर ने अपनी इब्तदाई तालीम स्टार्टफोर्ड के ग्राम स्कूल में हासिल की। इस मदरसे में उन्होंने रोमी, यूनानी और लातीनी ज़बानें सीखें। विलियम शेक्सपियर बचपन ही से एक हौसलामंद इंसान थे। वो दुनिया में अपनी ही एक पहचान बनाना चाहते थे। इन दिनों इंग्लिस्तान में एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। थिएटर की शोहरत भी बुलंदियों पर थी। इस दौर को अंग्रेज़ी अदब का सुनहरी दौर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर भी इससे मुतासिर हुए। उन्होंने ड्रामा कंपनी में दाखिला ले लिया और 1552 तक एक कामयाब अदाकार की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। इस दौरान उन्होंने ड्रामा निगारी पर भी तवज्जो दी और ड्रामे लिखने लगे। 1595 में लॉर्ड चैम्बरलेन मैन की ड्रामा कंपनी में एक हिस्सेदार बन गए। इस कंपनी के लिए उन्होंने खुद ड्रामे लिखे। इन ड्रामों ने थिएटर की दुनिया में शहरत हासिल की। तो अच्छा बच्चों, आपने बुलंद खानी को सुन लिया होगा और इसमें आए हुए अहम नुकात को नोट कर लिया होगा। तो अब इन अहम अल्फाज के हम माने जानेंगे। तो अल्फाज के माने, तो पहला अल्फाज है दीगर। दीगर यानी दूसरी। दूसरा लफ्ज़ है सदियाँ। सदियाँ माने सैकड़ों बरस। 100 साल की एक सदी होती है। रोज़मर्रा। रोज़मर्रा यानी रोज़ाना गुज़रने वाली, हमेशा। अदबा। अदब का माना है, अदबा का माना है अदीब की जमा, इल्म व अदब से वाकिफ़। अगला है नामवर। नामवर का माना है मशहूर व मारूफ। अदब। अदब लफ्ज़ का माना है ज़बान से मुताल्लिक़ इल्म, क़ायदा, इज़्ज़त। अज़ीम। अज़ीम का माना है बड़ा, यानी जिसकी कदर की जाती हो। तो अच्छा बच्चों, आपने इन अल्फाज के मानों को नोट कर लिया होगा और इसको अपने बयाज़ों में नोट करके याद करने की कोशिश करें। तो हम अगले सबक की तरफ चलेंगे। विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर के मुताल्लिक़ हम समझाइश करेंगे। आप उसको बगौर सुनिए, इसमें के अहम नुकात को नोट कीजिए और आने वाले मश्क़ी सरगर्मियों के सवालात के जवाबात देने की कोशिश करें। तो अच्छा बच्चों, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है अपने स्क्रीन पर, तो वो कौन है? हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये विलियम शेक्सपियर की तस्वीर है। तो विलियम शेक्सपियर अंग्रेज़ी ज़बान के एक अजीम अदाकार, ड्रामा निगार और शायर थे। यानी अजीम यानी बहुत ही मशहूर और मारूफ अदाकार। अदाकार के माने होते हैं एक्टिंग करने वाला, यानी अजीम अदाकार। ड्रामा निगार के माने होते हैं ड्रामा लिखने वाला। और शायर यानी जो नज़में, गज़लें वग़ैरह लिखते हैं उनको शायर कहते हैं। तो एक अजीम शायर थे। इनकी पैदाइश स्टार्टफोर्ड 1964 में स्टार्टफोर्ड के एक छोटे से गांव आवान में हुई। तो बच्चों, यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है?
स्टार्टफोर्ड के एक छोटे से गांव आवान की है, जहां पर विलियम शेक्सपियर की पैदाइश हुई थी। तो बच्चों, ये जो स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, वो क्या हैं? तो ऊपर वाली तस्वीर है इनके वालिद की। तो विलियम शेक्सपियर के वालिद का नाम जॉन शेक्सपियर था। वो एक बहुत बड़े ताजिर थे। ताजिर का मतलब है व्यापारी, यानी मर्चेंट, इंग्लिश में उसको मर्चेंट कहते हैं। तो एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वालिदा मैरी आर्डन एक खानादार खातून थी। तो नीचे की जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं वो किसकी है? उनके वालिदा की है। तो उनका नाम क्या था? मैरी आर्डन, एक खानादार खातून थी। विलियम शेक्सपियर के वालिद को इनके गांव में इज्जत की निगाहों से देखा जाता था, क्योंकि उनके वालिद बहुत बड़े व्यापारी थे, इसलिए तमाम गांव के लोग उनको इज्जत की निगाहों से देखते थे। विलियम शेक्सपियर की इब्तदाई तालीम स्टार्टफोर्ड के ग्राम स्कूल में हासिल हुई। तो इस मदरसे में उन्होंने रोमी, लातीनी और यूनानी ज़बानें सीखी। तो बच्चों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो क्या है? स्टार्टफोर्ड के ग्राम स्कूल की है, जहाँ पर विलियम शेक्सपियर ने इब्तदाई तालीम हासिल की थी, यानी वहाँ पर तालीम की शुरुआत की थी। इस मदरसे में उन्होंने रोमी, यूनानी और लातीनी ज़बानें सीखी, जैसा कि हम अपने मदरसे में सीखते हैं उर्दू, अंग्रेज़ी, कन्नड़ा वगैरह। इसी तरह उन्होंने अपने मदरसे में रोमी, यूनानी और लातीनी ज़बानें सीखी। विलियम शेक्सपियर बचपन ही से एक हौसलामंद इंसान थे। हौसलामंद माने हिम्मत वाले, किसी भी वक्त का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। वो दुनिया में अपनी एक पहचान बनाना चाहते थे, यानी वो बड़े होकर उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो। इस तरह वो अपना एक नाम पूरी दुनिया में बनाना चाहते थे। इन दिनों इंग्लिस्तान में एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। तो इन दिनों क्या थी? एलिज़ाबेथ, रानी एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। पहले ज़माने में क्या होता था? बादशाहों, राजाओं की हुकूमत हुआ करती थी। तो उस ज़माने में क्या है? रानी एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। तो बच्चों, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो किसकी है? रानी एलिज़ाबेथ की है। तो उस ज़माने में रानी एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। तो थिएटर की शोहरत भी बुलंदियों पर थी। तो उस ज़माने में सिनेमा हॉल नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे? थिएटर करते थे, यानी स्टेज बनाकर ड्रामा करते थे। तो इनकी शोहरत, थिएटर की शोहरत ज़माने में बुलंदियों पर थी। इस दौर को अंग्रेज़ी अदब का सुनहरी दौर कहा जाता है, यानी उस ज़माने में थिएटर होते थे, ड्रामा निगारी होती थी, मुशायरी होती थी। तो इसलिए उस दौर को अंग्रेज़ी अदब का गोल्डन एरा यानी सुनहरी दौर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर भी इससे बहुत मुतासिर हुए। तो इन सब का असर क्या है? विलियम शेक्सपियर की शख्सियत पर बहुत पड़ा, तो वो इससे बहुत मुतासिर हुए। तो ये देखिए, ये थिएटर की तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है। ये क्या है? थिएटर हो रहा है, यहाँ पर ड्रामा कर रहे हैं और लोग देखने के लिए आए हैं। तो विलियम शेक्सपियर उन्होंने अपनी ड्रामा कंपनी में दाखिला ले लिया और 1592 तक एक कामयाब अदाकार की हैसियत से अपनी पहचान बना ली। तो विलियम शेक्सपियर इससे मुतासिर होकर 1592 में एक ड्रामा कंपनी में दाखिला ले लिया और 1592 के चलते चलते वो अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली। इसी दौरान उन्होंने ड्रामा निगारी पर भी तवज्जो दी और ड्रामे लिखने लगे। तो उन्होंने क्या किया? ड्रामा लिखना शुरू किया। खुद ड्रामा लिखते थे और ख़ुद उसमें एक्ट करते थे, यानी अदाकारी करते थे। तो ये देखिए बच्चों, विलियम शेक्सपियर हैं, ये क्या है? ड्रामे लिखते हुए और अदाकारी करते हुए आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। 1595 में लॉर्ड चैम्बरलेंस की ड्रामा कंपनी में एक हिस्सेदार बन गए। तो 1595 में लॉर्ड चैम्बरलेंस की एक कंपनी, ड्रामा कंपनी थी, तो उसमें उन्होंने एक हिस्सेदार की हैसियत से काम किया, उसमें हिस्सेदार बन गए।
इस कंपनी के लिए उन्होंने खुद ड्रामे लिखे। इन ड्रामों ने थिएटर की दुनिया में खूब शहरत हासिल की। तो इस कंपनी के लिए उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे, बहुत से शायरी लिखी और ख़ुद ड्रामे करने लगे और सारी दुनिया में मशहूर हो गए और सारी दुनिया में मशहूर व मारूफ हो गए। तो देखो बच्चों, ये क्या है, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन की ड्रामा कंपनी है जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो इसके हिस्सेदार विलियम शेक्सपियर बन गए और इस कंपनी के लिए उन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे और अदाकारी भी की। तो चलो बच्चों, आपने इसको समझ लिया होगा। तो सबक में आए हुए मश्की सरगर्मियों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, मुरक्कबात। मुरक्कबात यानी दो लफ्ज़ों को जोड़कर एक हुरुफ बनता है, उसको क्या कहते हैं, मुरक्कबात। तो यहाँ पर क्या है, ड्रामा, निगार। ड्रामा एक लफ्ज़ है, निगार और एक लफ्ज़ है, तो दोनों मिलाकर क्या हुए, मुरक्कबात हो गए, मुरक्कब लफ्ज़ हो गया। तो ड्रामा निगार के माने हैं ड्रामा लिखने वाला। दूसरा है खानादार। खानादार का माना है घर की देख रेख करने वाले। तीसरा है आलमगीर। आलम एक लफ्ज़ है, गीर एक लफ्ज़ है, तो दोनों मिलाकर एक मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। तो आलमगीर का माना है दुनिया भर में फैला हुआ। तो जाए पैदाइश, इसी तरह जाए पैदाइश भी एक मुरक्कब लफ्ज़ है, तो उसका माना है वो जहाँ किसी की पैदाइश हुई हो। अगला मुरक्कब है हिस्सेदार। हिस्सेदार ये भी एक मुरक्कब लफ्ज़ है, तो इसके माने हैं शरीककार, साझेदार या साथी। तो अगला मुरक्कब लफ्ज़ है हौसला मंद। हौसला मंद के माने हैं हिम्मत वाला। तो चलो बच्चों, आपने इन मुरक्कबात को नोट कर लिया होगा अपनी बयाज़ों में। तो हम अब अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगली सरगर्मी क्या है। तो इन सवालात के जवाबात लिखिए, यानी आपने सबक की बुलंदखानी को सुना, सबक की समझाइश को सुना और नए अल्फाज माने समझे, मुरक्कबात को समझा। तो आपको क्या है, इन तमाम को मद्देनज़र रखते हुए सवालात के जवाबात देने हैं। तो देखें पहला सवाल क्या है, दुनिया में कसरत से बोले जाने वाली ज़बान कौन सी है। तो बोलो बच्चों, दुनिया में कसरत से बोलने वाली ज़बान कौन सी है, सोचो। हाँ बिल्कुल सही कहा, दुनिया में कसरत से बोलने वाली ज़बान अंग्रेज़ी है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो विलियम शेक्सपियर कब और कहाँ पैदा हुए। तो बोलो बच्चों, सोचो, विलियम शेक्सपियर कब और कहाँ पैदा हुए। हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। विलियम शेक्सपियर की पैदाइश 1564 में स्टार्टफोर्ड के एक छोटे से गांव आवान में हुई। तो बच्चों, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विलियम शेक्सपियर की इब्तिदाई तालीम कहाँ हुई, यानी उनकी तालीम की शुरुआत कहाँ से हुई। हाँ बच्चों, विलियम शेक्सपियर ने अपनी इब्तिदाई तालीम स्टार्टफोर्ड के ग्राम स्कूल में हुई, ग्राम स्कूल से हासिल की। तो अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। विलियम शेक्सपियर ने बचपन में कौन कौन सी ज़बानें सीखी। बोलो बच्चों, कौन कौन सी ज़बानें सीखी। हाँ, विलियम शेक्सपियर ने बचपन में रोमी, यूनानी और लातीनी ज़बानें सीखी। तो अगला सवाल है, विलियम शेक्सपियर के ज़माने में इंग्लिस्तान में किसकी हुकूमत थी। तो बच्चों, आपने वो तस्वीर भी देखी होगी, आपको याद आया होगा कि किसकी हुकूमत थी। हाँ बिल्कुल सही पहचाना, विलियम शेक्सपियर के ज़माने में एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी, यानी विलियम शेक्सपियर के ज़माने में इंग्लिस्तान में एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। तो अच्छा बच्चों, आपने इन सवालात के जवाबात को अपने बयाज़ों में नोट कर लिया होगा और इसको याद करने की कोशिश करें। तो अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं।
जदोल में दिए गए अल्फाज से एक दूसरे की वाहिद जमा की फहरिस्त बनाइए। यानी जदोल में चंद अल्फाज दिए गए हैं तो उनको अलग वाहिद जमा में तकसीम करना है, यानी वाहिद जमा की फहरिस्त बनाना है। तो सबसे पहले हम जदोल में दिए हुए इन अल्फाज को पढ़ लेंगे। तो पहला लफ्ज़ है शायर, ख़वातीन, ड्रामे, सदियाँ, खिदमत, इक़दार, ख़दर, ख़ातून, खिदमत, शोरा, सदी, ड्रामा। तो हम अब इसके वाहिद जमा बनाएंगे। शायर, उसका जमा है शोरा। खातून, खातून का जमा है ख़वातीन। तीसरा है ड्रामा, ड्रामा के जमा है ड्रामे। अगला है खदर, खदर की जमा है इक़दार। अगला है सदी, सदी की जमा है सदियाँ। और अगला लफ्ज़ है खिदमत, खिदमत की जमा है खिदमात। तो बच्चों आपने वाहिद जमा को पढ़ लिया होगा, अपने बयाज़ों में दर्ज कर लिया होगा और इसकी फहरिस्त भी बना ली होगी। चलिए अब हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। जदोल में दिए गए अल्फाज से एक दूसरे की ज़िद तलाश कीजिए। ज़िद यानी अपोजिट वर्ड्स। तो जदोल में जो अल्फाज दिए गए हैं उनकी हमें ज़िद बनानी होगी। तो पहले हम इन अल्फाज को पढ़ लेंगे। ऊंच, नेक, तरबिया, गैर इख्तियारी, इफ्तिताह, लाजवाल, फ़ानी, इब्तिदा, इंतहा, नीच, इख्तियारी, लाफ़ानी, बद, इख्तिताम, अलपियाँ और ज़वाल। तो आइए अब हम इनके ज़िद तलाश करें। तो सबसे पहले है ज़वाल, ज़वाल का ज़िद है लाज़वाल। दूसरा है अलमियाँ, अलमियाँ का ज़िद है तरबिया। तीसरा है फ़ानी, फ़ानी का ज़िद है लाफ़ानी। चौथा है इफ्तिताह, तो इफ्तिताह का ज़िद है इख्तिताम। इफ्तिताह यानी शुरू होना, इख्तिताम यानी ख़त्म होना। इख्तियारी, इख्तियारी का ज़िद है गैर इख्तियारी। अगला है ऊंच, ऊंच का ऊंच भी ऊंचा, तो उसका ज़िद है नीच, नीच यानी नीचा। अगला हुर्फ है नेक, नेक का ज़िद है बद। अगला अल्फाज है इब्तिदा, तो इब्तिदा का ज़िद है इंतहा। तो चलो बच्चों आपने अज़दाद को पढ़ लिया होगा, उनकी फहरिस्त बना ली होगी और अपनी दरसी किताबों में इसको लिख लिया होगा। तो आगे की कार्रवाई, आगे की सरगर्मी अब हम करने जाएंगे। जदोल में दिए गए अल्फाज से मुज़क्कर और मुअन्नस अलहदा करके फहरिस्त बनाना। तो जदोल में क्या है, चंद अल्फाज दिए गए हैं, उसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान करनी होगी। तो जदोल में दिए गए हुरूफ हैं आगाज़, ज़बान, मौज़ू, बदी, अलमिया, गम, दमाग, शब, उल्फत, वाक़िया। तो अब हम इसके मुज़क्कर और मुअन्नस को पहचानेंगे। गम, गम क्या है, एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। शब, शब क्या है, एक मुअन्नस लफ्ज़ है। दमाग, दमाग क्या है, एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। और सोचो बच्चों अलमिया, अलमिया क्या है, एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। बदी, बदी क्या है, एक मुअन्नस लफ्ज़ है। ज़बान, ज़बान क्या है, एक मुअन्नस लफ्ज़ है। मौज़ू, मौज़ू क्या है, एक मुअन्नस लफ्ज़ है। वाक़िया, वाक़िया भी क्या है, एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। आगाज़, आगाज़ भी क्या है, एक मुज़क्कर लफ्ज़ है। उल्फत, उल्फत भी क्या है, एक मुअन्नस लफ्ज़ है। तो चलो बच्चों हम अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। अलिफ और बे में जोड़ लगाओ। तो अलिफ और बे, अलिफ के जुमलों को हम पहले पढ़ लेंगे।
अंग्रेज़ी ज़बान को ये तरक्की विलियम शेक्सपियर की अदबी खिदमात को इस मदरसे में उन्होंने इन दिनों इंग्लिस्तान में, तो बे कॉलम में है एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी, रोमी यूनानी और लातीनी ज़बानें सीखी, साल 2 साल में हासिल नहीं हुई, दुनिया आज भी इज़्ज़त व एहतराम से देखती है। तो इसके जवाबात हम तलाश करेंगे। तो अंग्रेज़ी ज़बान को ये तरक्की विलियम शेक्सपियर की अदबी खिदमात इस मदरसे में उन्होंने इन दिनों इंग्लिस्तान में, तो अंग्रेज़ी ज़बान को ये तरक्की साल 2 साल में हासिल नहीं हुई, दुनिया आज भी इज़्ज़त व एहतराम से देखती है, रोमी यूनानी और लातीनी ज़बानें सीखी, एलिज़ाबेथ की हुकूमत थी। तो चलो बच्चों, आज हम गैर मुतल्लक़ा लफ्ज़ अलहदा करेंगे। मिसाल चमन, फूल, पौधा, मदरसा। तो इसमें गैर मुतल्लक़ा लफ्ज़ है मदरसा। हसद, उल्फत, मोहब्बत, प्यार। कागज़, कलम, बेंगलुरु, दवात। कहानी, अफसाना, ड्रामा, नज़म, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, कन्नड़ा। तो हसद, उल्फत, मोहब्बत, प्यार में हसद गैर मुतल्लक़ा है। कागज़, कलम, बेंगलुरु, दवात में बेंगलुरु गैर मुतल्लक़ा लफ्ज़ है। कहानी, अफसाना, ड्रामा, नज़म में नज़म गैर मुतल्लक़ा है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, कन्नड़ा में अंग्रेज़ी गैर मुतल्लक़ा लफ्ज़ है। तो बच्चों, अब सब आपने सबक को सुन लिया होगा, अब घर पर काम नोट कर लीजिए। घर पर काम है, मिसाल के मुताबिक मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी करो। मिसाल है खुशी, गम, इब्तिदा, इंतहा। अंजाम डैश, फ़ानी, लाफ़ानी। मोहब्बत, नफ़रत, बुलंदी डैश। ज़वाल डैश, नेकी, बदी डैश, बद, तरबिया, अलमिया। शुरू, आखिर, शर डैश। तो बच्चों, ये है घर पर काम, आप इसको अपनी बयाज़ों में नोट कर लें और इसको घर पर बैठकर सुकून से लिखकर अगली जमात में मेरे सामने पेश करें और इसको इसका है ना सही जवाब लिखकर अपने सामने पेश करें। तो बच्चों, आज हम जितना भी पढ़े हैं विलियम शेक्सपियर की ज़िंदगी पर पढ़े हैं, उनकी इब्तिदाई तालीम के बारे में मालूमात हासिल किए हैं, उनके ड्रामों के बारे में मालूमात हासिल किए हैं, इसके सरगर्मी के बारे में पढ़े हैं। तो इन सब को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, इसको याद करें और पूछे गए सवालात के जवाबात अगली जमात में देने की कोशिश करें। तो मैं आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगली क्लास में विलियम शेक्सपियर के हिस्सा दुआ में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.